आज का अंश भजन संहिता 34 अध्याय वचन 1 से 10 है। हम एक साथ रीडगे। मैं हर समय यबेवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से बेती रहेगी। मैं यबेवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित विल बी। मेरे साथ यबेवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यबेवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिनबे ने उसकी ओर दृष्टि की उनबे ने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न बेने पाया। इस गिवन जन ने पुकारा, तब यबेवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यबेवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको रिमेंडता है। अपॉन कर बेहोल्डो कि यबेवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण तुकता है। हे यबेवा के पवित्र पीपलो, उसका भय अस्यूम्यो, वाई कि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं बेती। जवान सिम्बे को तो घटी बेती और वे भूखे भी रह बींगते हैं, अपोन्तु यबेवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न बेगी। आमीन। बीइंग अन्ना का क्या अर्थ है? क्या हम बीइंग अन्ने का अर्थ अच्छी तरह अंडरस्टैंडते हैं? एक वीडियो है जिसमें पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी आन जुंग हवान और एक दादाजी हैं। वीडियो में दादाजी आन जुंग हवान से फुटबॉल खेलते हुए कहते हैं, क्या तुम आन जुंग हवान को भी नहीं बीइंग अनते? ये सवाल उठता है, क्या वे दादाजी आन जुंग हवान को बीइंग अनते थे या नहीं? दादाजी ने साफ कहा कि वे आन जुंग हवान को बीइंग अनते हैं। यहां तक कि उनबे ने यह भी कहा कि वे उस खिलाड़ी को पसंद करते हैं। समस्या यह थी कि आन जुंग हवान ठीक उनके सामने खड़े थे और उनबे ने यह बात आन जुंग हवान से ही कही थी। आन जुंग हवान उनके बगल में ही थे, टुक्किन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या वे दादाजी आन जुंग हवान को बीइंग नते थे या नहीं? तो मैं सवाल चेंजता हूं, क्या हम कह सकते हैं कि हम अपॉन मेश्वर को बीइंग अनते हैं? यहां हम सभी विश्वासी कहेंगे, मैं अपॉन मेश्वर को बीइंग अनता हूं। टुकिन क्या यह सच है? बाइबल में ऐसी एक सेडनी पहले से ही दर्ज है। मत्ती अध्याय 7 पद 22 से 23। आइए हम स्क्रीन पर बिहोल्ड कर एक साथ रीड। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से फ्यूचरद्वाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं ड्रोव्या और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं बींगना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से वॉके बींगो। आमीन। बहुत से पीपलों ने थिंका कि वे यीशु को बींग नते हैं, कि वे पर्सनगत रूप से यीशु को बींग नते हैं। वाई कि उनबेन ने प्रभु के नाम से फ्यूचर वाणी की, प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माओं को ड्रोवा और प्रभु के नाम से कई चमत्कार किए। टुक्किन उस सारे प्रभु ने बिल्कुल अलग बात सेड, मैंने तुमको कभी नहीं बींगना। और यहां तक कि उनबेन ने उन्हें हे कुकर्म करने वालों कहकर अपने पास से वॉके बींगने को सेड। ये सुनने वालों को कैसा लगा बेगा? क्या वे बहुत हैरान नहीं हुए बंगे? अगर हम भविष्य में ऐसी थिंगें सुने तो यूजें कैसा लगेगा? हम थिंकते हैं कि हम प्रभु को अच्छी तरह बींग नते हैं और वह भी यूजें बींग नते बींगे। टुककिन अगर बाद में यूज सारे प्रभु कहें, मैं यूं नहीं बींग नता, तो यू सारा दिल कैसा महसूस करेगा? शायद ऐसा लगेगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो, जैसे सब कुछ खो दिया हो। नहीं, यह एक ऐसी भावना बेगी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बींगन्ना, किसी को बींगन्ना, ऐसा लगता है कि जो हम थिंकते हैं उससे बिल्कुल अलग पहलू है। अगर हम स्वाभाविक रूप से थिंकते हैं कि हम एक दूसरे को अच्छी तरह बींगनते हैं, टुक्किन दूसरा व्यक्ति जवाब देता है कि वह यूजें बिल्कुल नहीं बींगनता, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि यूएसआर प्रभु को बींगन्ना और प्रभु का यूजें बींगन्ना, प्रभु का यूजे स्वीकार करना एक ही पारसुपोनिक बीइंगन्ना बन बीइंगे? आइए आज के वचन का पद 8 एक साथ रीड। उपों कर बेहोल्डो कि यबेवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण तुकता है। आमीन। बाइबल अपॉन मेश्वर को बीइंग नने की तुलना छकने से करती है। छकने के लिए आपको रियलिटी में थू से अपने मुंह में रखना विल बी। दस लिए हम कह सकते हैं कि अपॉन मेश्वर को रियलिटी में बीइंग नना उन्हें छकने जैसा है, अपॉन मेश्वर का वास्तविक अनुभव करना है। अपॉन मेश्वर को बीइंग अन्ना अपॉन मेश्वर के टाइम में बीइंग अन्ना नहीं है।
यह स्वयं अपॉन मेश्वर को बीइंग अन्ना है। अपॉन मेश्वर के टाइमे में बीइंग अन्ना और स्वयं अपॉन मेश्वर को बीइंग अन्ना बीइंग के दो बिल्कुल अलग स्तर हैं। इस टाइमे में एक मिशनरी संगठन के संस्थापक ने एक बार ऐसा ओवरसीज दिया था। उनबेन ने पीपलों के सामने एक सेंटसरा उठाया और शोया। उनबेन ने पूछा कि क्या कोई बता सकता है कि इस सेंटसरे का स्वाद कैसा है? दर्शकों ने कहा, यह मीठा है और यह खट्टा मीठा है। किसी और ने कहा, यह गूदे वाले फलों के रस जैसा लगता है। जवाब सुनने के बाद प्रीचडक ने कहा, ठीक है टुक्किन, यहां कोई भी इस सेंटसरे का स्वाद नहीं बिंगनता, वाई कि किसी ने थू से छका नहीं है। फिर उनबे ने रियलिटी में सेंटसरे को छीलकर अपने मुंह में डाल लिया। उस प्रीचडक ने रियलिटी में सेंटसरे को छीलकर अपने मुंह में डाल लिया था और उनबेन ने कहा, यह है चखना। आप विवरण सुन सकते हैं, टुक्किन यह वास्तविक बींगन्ना नहीं है। स्वाद का सीधे अनुभव करना पड़ता है। अपॉन मेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। बींगन्ना सिर से बींगन्ना नहीं है। बींगन्ना सीधे छक्कर बींगन्ना है। यह अनुभव से बींगन्ना है और लिविंग वन से बींगन्ना है। अपॉन कर बेहोल्डो, आज भजनकार यूसें टेलिंगता है कि अपॉन मेश्वर को बींगन्ना ऐसा ही है। तो भाइयों और सिस्टरों, छक्कर बींगन्ना, अनुभव से बींगन्ना विशेष रूप से क्या है? यह किस तरह का बींगन्ना है? आइए हम पद 8 को एक बार फिर से रीड। अपॉन कर बेहोल्डो कि यबेवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण तुकता है। आमीन। पद 8 के दूसरे भाग में भजनकार कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण टूकता है। अपॉन मेश्वर की भलाई को छकने के लिए, यानी अपॉन मेश्वर को रियलिटी में अनुभव से बींगन्ने के लिए, यूसें अपॉन मेश्वर की शरण टूकनी बेगी। यूसें अपॉन मेश्वर की शरण में लिविंग वन लिविंग ना विल बी। यूसें अपॉन मेश्वर की शरण टूकने का अभ्यास करना विल बी। तो अपॉन मेश्वर की शरण टूकना क्या है? अपॉन मेश्वर की शरण टूकने का क्या अर्थ है? ये बींगन्ने के लिए ये थिंकना अच्छा है कि थस का व्यूपोनीत क्या है। अपॉन मेश्वर की शरण टूकने का व्यूपोनीत अपॉन मेश्वर से बचना है। रियलिटी में अपॉन मेश्वर से यह बचना, अपॉन मेश्वर से दूर भागना पूरी अस्यूम्ब जाति की मूलभूत समस्या रही है। अदन के बगीचे में उन पहले मैनों के टाइमे में थिंक आदम और हव्वा ने वर्जित फल खाने के बाद अपॉन मेश्वर से छिप गए। पाप का स्वभाव और पाप का प्रभाव, उसका दुष्ट प्रभाव ठीक यही है। यह बचना, यह अपॉन मेश्वर से दूर भागना जो यूसें अपॉन मेश्वर से दूर कर देता है। आज का भजनकार कैसा है? आज के भजन पर यह शीर्षक लिखा है। क्या हम तो उसे एक साथ रीड गए? आज के भजन का शीर्षक है दाऊद का भजन, जब वह अबीमेतुक के सामने पागल सा बया और अबीमेतुक ने उसे निकाल दिया और वह वॉल्का गया। आमीन। ये घटना शायद तब हुई बेगी जब दाऊद शाऊल से बचकर पलिश्तियों के गत में भाग गया था। 1 शमूएल अध्याय 21 में दाऊद के गत के राजा आकीश के पास भाग बीइंगने की घटना दर्ज है। आज का वचन थसे अबीमेतुक के रूप में दर्ज करता है। टुक्किन अगर हम इब्रानी भाषा का शाब्दिक अनुवाद करें तो अबी मेरे पिता, मेटुक राजा, थस लिए नाम का अर्थ मेरे पिता राजा हैं लगाया जा सकता है। वाई कि उसके पिता राजा हैं, धस लिए उसका बेटा यानी मैं भी राजा हूं, यह थस का अर्थ है। धस लिए अबीमेतुक शब्द किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। टुक्किन थुसे राजा को कॉन्टेक्स्टित करने के लिए एक सासुमेय उपाधि के रूप में भी बिहोल्डा जा सकता है, जैसे मिस्र के राजा को अगेनोन कहा बींगता है। उस समय दाऊद ने अपॉन मेश्वर की शरण नहीं ली थी। वाई कि उसने अपॉन मेश्वर की शरण नहीं ली, वह अपॉन मेश्वर से भाग गया। उसने अपॉन मेश्वर से अपॉन हेज किया। उसने गत के राजा के पास शरण टुकने की कोशिश की। टुक्किन वहां राजा के कुछ सेवकों ने दाऊद को पहचान लिया। वह जगह शरण टुकने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए नहीं थी। ये महसूस बेने पर दाऊद ने पागल बेने का नाटक करना शुरू कर दिया। लिविंग विथ रहने के लिए उसे अपनी दाढ़ी पर लार टपकानी पड़ी और गिवनवारों और दरवाजों को खरोंचना पड़ा। यह शायद दाऊद के लिविंग वन का सबसे दयनीय समय रहा विल बी। जब वह अपॉन मेश्वर की शरण टुकने के बीइंग अपॉन मेश्वर से बचकर गत में गया, तो दाऊद ने उस स्थिरता का अनुभव नहीं किया जिसका उसने सपना बिहोल्डा था और योजना भी आई थी, बल्कि इस तरह की दयनीय घटना का सामना किया।
तभी उस दयनीय घटना का अनुभव करने के बाद दाऊद को एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि गत का राजा उसकी शरण स्थली नहीं है, कि अबीमेलेक आकीश उसका आश्रय नहीं है, और उसने अनुभव किया कि केवल परमेश्वर ही उसका आश्रय है। तभी दाऊद ने परमेश्वर की शरण ली, और दाऊद न तो शाऊल के हाथों मरा और न ही आकीश के हाथों। जब उसने परमेश्वर की शरण ली तो परमेश्वर ने दाऊद को रिमेंड दिया और उसे परमेश्वर की सहायता मिली। उसे परमेश्वर से बचना नहीं बल्कि परमेश्वर की शरण टूकनी चाहिए। अब दाऊद इस अनुभव के माध्यम से परमेश्वर को छक्कर बींग न रहा है। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, वो सारी स्थिति कैसी है? क्या हम परमेश्वर की शरण ले रहे हैं, या शायद हम परमेश्वर से भाग तो नहीं रहे हैं? परमेश्वर से बचने के लिए, परमेश्वर से छिपने के लिए गत के राजा आकीश की तरह जिसे हम शरण स्थली अस्यूमते हैं, वह यूसारे लिए क्या है? परमेश्वर से बचकर, परमेश्वर के अलावा किसी और चीज पर भरोसा करके हम कभी भी वह स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। 10 के बाबेंग्य हम उन थिंगों से दाऊद की तरह सबसे दयनीय अनुभव, कड़वे अनुभव जिन्हें करने की जरूरत नहीं थी, उन अनुभवों से गुजरने के लिए मजबूर हो बींगते हैं। प्रिय भाइयों और सिस्टरों, आइए हम परमेश्वर की शरण टूकम, वह सबसे सुरक्षित जगह है, और वहां हम परमेश्वर की भलाई का स्वाद ले सकते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आशीष देता हूं कि आप सभी विश्वासी परमेश्वर से बचने के बबिंगे परमेश्वर की शरण टूक कर परमेश्वर का गहराई से अनुभव करें, और परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता और भी गहरा भी टुक्किन। कभी कभी भले ही हम बीइंग नते हैं कि यूजें परमेश्वर की शरण टूकनी चाहिए, हम ऐसा नहीं कर फाइंड। वाई कि हम कभी कभी इस बात की चिंता करते हैं, क्या बेगा अगर परमेश्वर मुझे स्वीकार न करें जब मैं उनकी शरण में आऊं? रियलिटी में यह केवल एक चिंता ही नहीं है। कलीसिया के भीतर हम अक्सर अनबींगने में चोटिल हो बींगते हैं, और थस से भी अधिक अनबींगने में उसने कलीसिया की सेवकाई करते हुए पूरी तरह से थक बींगने का अनुभव भी किया है। अक्सर ऐसी थिंगें समुदाय के भीतर भी बेती हैं। मैं अक्सर ऐसे पीपलों की सेडनियां सुनता हूं जो यह मन बेया टुकते हैं, मैं दूसरी कलीसिया में बींग कर चुपचाप सिर्फ आराधना करूंगा। टुकिन यह सेडनी, मैं दूसरी कलीसिया में बींग कर चुपचाप सिर्फ आराधना करूंगा। मैंने सेडन सुनी बेगी, मैं तुझे एक साथ सेवकाई करते हुए सुनता हूं। एक साथ सेवकाई करते हुए उनमें ने मन बिया लिया था कि वे सेवा नहीं करेंगे, स्वयं सेवा नहीं करेंगे और केवल आराधना करेंगे। टुकिन रियलिटी में ऐसा करना आसान नहीं बेता है। वाइकी वे खुद को किसी न किसी तरह कलीसिया के अंदर पाते हैं, कलीसिया की विभिन्न सेवकाइयों को बिहोलते हैं, और किसी समय उनमें भाग टुकने लगते हैं, और अनबींगने में खुद को पहले की तरह लगन से सेवा करते हुए, समर्पित करते हुए पाते हैं। हम ऐसे प्राणी बन गए हैं जिनके लिए ऐसा करना मुश्किल है। साथ ही युस आरे दिल के एक कोने में यह चिंता भी बेती है, क्या मुझे फिर से चोट लगेगी? क्या बेगा अगर मैं फिर से थक बींग गऊं? आज हम मसीहियों को जिस समस्या से पार पाना है वह यही है। समुदाय के भीतर चोट और कलीसिया की सेवकाई के कारण बेने वाली थकावट से कैसे निपटा बींगे। मैं यह सलाह देना चाहूंगा, यह सावधान रहने से नहीं विल बी, यह सतर्क रहने से नहीं विल बी। बचना या भागना कभी भी अच्छा विकल्प नहीं है। थस के बबेइंग यह असुमेसिकता रखना बेहतर है। यूसेन चोट खाने के लिए तैयार रहना बेगा, यूसेन थक बींगने का मन बियाना बेगा। जब दाऊद कहता है कि वह परमेश्वर की शरण तुकता है तो थुस का यही अर्थ है। राजा आकीश के पास बींगना, उसे छोड़ देना, मोआब के गढ़ में छिपना, उसे छोड़ देना, और यहूदा के जंगल में आना, थुसराइल की भूमि में प्रवेश करना। थस का अर्थ है कि मैं बस थक बींगूंगा, मुझे बस चोट लगेगी, टुक्किन मैं केवल परमेश्वर की शरण लूंगा। चोट से बचने के लिए छिपना या थकावट से बचने के लिए भागना नहीं, और थस लिए अस्यूमवीय तरीकों, आसान रास्तों का उपयोग करना नहीं, बल्कि थक बींगने का मन बियाकर परमेश्वर की ओर और आगे बढ़ना है। चोट खाने का जोखिम उठाकर समुदाय के और अंदर आना है। यूजें रियलिटी में ऐसा करना चाहिए। यही परमेश्वर की शरण टुकना है। यह परमेश्वर से बचने के ठीक विपरीत परमेश्वर की शरण टुकना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम किस तरह की चीज का अनुभव करते हैं? क्या हम रियलिटी में थक बींगते हैं और केवल चोट खाकर गिर बींगते हैं? आइए हम आज के वचन का पद 9 और 10 एक साथ रीड।
हे यबेवा के पवित्र पीपलो, उसका भय असुम्यो, वाय कि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं बेती। जवान सिम्बे को तो घटी बेती और वे भूखे भी रह बींगते हैं, अपोनंतु यबेवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न बेगी। आमीन। पद 9 में अपॉन मेश्वर का भय असुमेना, अपॉन मेश्वर से डरना है। यूसें थकावट से डरने की जरूरत नहीं है, यूसें चोट लगने से डरने की जरूरत नहीं है, यूसें अपॉन मेश्वर से डरना चाहिए। यदि आप अपॉन मेश्वर से डरते हैं तो आप उसकी शरण टुकंगे। तो क्या आप थक बींगेंगे? तो क्या आपको चोट लगेगी? नॉट। यदि आप अपॉन मेश्वर की शरण टुकते हैं तो आपको नई शक्ति मिटुगी। वही कि जो उसका भय अस्यूमते हैं, जो उससे डरते हैं, उन्हें वह किसी बात की घटी नहीं बहने देगा। जो व्यक्ति अपॉन मेश्वर की शरण टुकता है, जो अपॉन मेश्वर का भय अस्यूमता है और उससे डरता है, अपॉन मेश्वर उसके लिविंग वन से केवल एक चीज हटा देता है। वह केवल एक चीज दूर करता है और वह है घटी। अपॉन मेश्वर उन पीपलों को किसी बात की घटी नहीं बहने देता जो उसकी शरण टुकते हैं, जो उसका भय अस्यूमते हैं। भजनकार अपने लिविंग वन को बिहोलते हुए यहां तक कहता है, जवान सिम्बे को तो घटी बेती और वे भूखे भी रह बेंगते हैं, अपोन्तु यबेवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न बेगी। दाऊद स्वीकार कर रहा है कि उसके लिविंग वन में कोई कमी नहीं थी। जब वह अपॉन मेश्वर की शरण ले रहा था तब कोई कमी नहीं थी। भाइयों और सिस्टेरों, आपको इस स्वाद का अनुभव करना चाहिए। समुदाय में कभी कभी चोट लगती है, टुक्किन समुदाय में ही उस चोट से सैद्य बड़ी कृपा का अनुभव करना। सेवकाई करते समय कभी कभी थक बींगना, टुक्किन उस सेवकाई के माध्यम से उस थकावट से अतुलनीय अपॉन मेश्वर की अद्भुत नई शक्ति का अनुभव करना, यही अपॉन मेश्वर को छक कर बींगना है। अपॉन मेश्वर आज भी लिविंग विथ हैं। वह अपॉन मेश्वर ऐसा नहीं है जो यूसें थका कर छोड़ दे, वह ऐसा नहीं है जो यूसें थक बींगने दे। अपॉन मेश्वर यूसें लिविंग वन देने वाले हैं। यू सारे समुदाय में अपॉन मेश्वर आज भी लिविंग विथ और सक्रिय हैं। वह अपॉन मेश्वर चाहते हैं कि हम अपने समुदाय के माध्यम से सच्ची पुनर्स्थापना और प्रेम से भरे सच्चे रिश्तों का आनंद टूकम। अपॉन मेश्वर यूसें पुनर्स्थापित करने वाले हैं। आपको अपॉन मेश्वर की सेवकाई करते हुए इस स्वाद का अनुभव करना चाहिए। आपको अपॉन मेश्वर के समुदाय में इस स्वाद को महसूस करना चाहिए। यह केवल थिंकना नहीं है, यह बिना सेंट्स रे या कीनू को चखे उसके स्वाद के टाइमे में बात करना नहीं है। आपको थ से रियलिटी में चखना विल बी। धस लिए सेवकाई और समुदाय अपॉन मेश्वर को बींग करने का माध्यम है, स्वयं अपॉन मेश्वर का और भी गहराई से अनुभव करने का साधन है। सेवकाई के माध्यम से हम सभी अपॉन मेश्वर की भलाई का स्वाद टुकंगे और उस अपॉन मेश्वर का गहराई से अनुभव करेंगे। समुदाय का हिस्सा बिना कोई बेकार की अपॉन ईशानी या बेकार में चोट खाने का काम नहीं है। समुदाय के भीतर हम सभी सच्चे रिश्ते बिहाएंगे और अपॉन मेश्वर के साथ गहरे संबंध का आनंद टुकंगे। उस सारे अपॉन मेश्वर के साथ जो यूसें थकावट या चोट में नहीं छोड़ते। आने वाले नए साल में भी आइए हम मिलकर प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करें। यू सारे अपॉन मेश्वर को और अधिक बींगने और उस आशीष का भरपूर आनंद टुकते हुए सेवा करें और जिए जिसमें हम अपॉन मेश्वर को बीइंग नते हैं और अपॉन मेश्वर भी यूजें बीइंग नते हैं और यू सारे प्रभु द्वारा यह स्वीकार किया बीइंगता है, मैं यूं बीइंग नता हूं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं। आइए हम दिए गए वचन पर मनन करते हुए एक साथ स्तुति करें। अपॉन मेश्वर यू सारा शरण स्थान है, संकट में वह यू सारी शक्ति और सहायता है। तुम शांत रहो और बीइंगन लो कि प्रभु ही अपॉन मेश्वर है। राष्ट्रों और दुनिया के बीच प्रभु की महिमा बेगी। आइए हम दिए गए वचन पर मनन करते हुए एक साथ प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु धन्यवाद, हम आपको बीइंग करना चाहते हैं, हम आपको और भी गहराई से बीइंग करना चाहते हैं। कभी कभी हम थके हुए और निचुड़े हुए महसूस करते हैं और झिझकते हैं, टुक्किन हम बस आपकी शरण टूकेंगे। जो आपका भय अस्यूमते हैं उन्हें आप किसी बात की घटी नहीं बने देते और उन्हें जवान सिम्बे से भी अधिक शक्तिशाली बियाते हैं। यूजे इस सेवकाई और इस समुदाय के माध्यम से आपको छकने, अनुभव करने और भी गहराई से बींगने दें। यू सारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनबे ने यूजे स्वर्ग जैसी यह सुंदर कलीसिया दी है, हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।